एग्जाम बहुत पास आ गया ना, और अब तुम ये सोच रहे हो कि जब आप नए क्वेश्चन को देख रहे हो तो और डर लग रहा है। अब ये सोच रहे हो कि पूरे साल भर मेहनत तो करी थी इस एग्जाम के लिए, लेकिन ये एग्जाम आखिर कैसा जाने वाला है, क्या पेपर टफ आएगा, क्या पेपर इजी आएगा। देखो आज ना मैं तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूं कि पेपर इजी आएगा, पेपर हार्ड आएगा, क्योंकि ये चीज तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ वो लास्ट मिनट टिप्स, वो लास्ट मिनट स्ट्रेटजीज बताने आया हूं जिसकी मदद से मैथ्स के एग्जाम के अंदर तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो सबसे पहले ना अभी जो तुम्हारे दिमाग में डाउट्स चल रहे हैं ना, वो सारी प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पर लिख कर लेकर आया हूं। जैसे कि तुम्हें लग रहा होगा कि क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिसकी मदद से मैं पेपर अटेम्प्ट करूं जिससे कि मेरे मार्क्स इंक्रीज हो जाए। उस स्ट्रेटजी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। पिछले 2-3 साल से वो स्ट्रेटजीज बच्चों को बता रहा हूं और मैथ्स के पेपर में उससे उनकी मदद भी होती है। उसके अलावा दूसरा डाउट, क्या कोई कैलकुलेशन है क्या, क्योंकि कैलकुलेशन में हम आज भी गलती करते हैं, और जब कैलकुलेशन में तुम गलती करते हो ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन जाता है और तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। और वहीं से तुम्हारी अभी प्रॉब्लम आती है जो कि टाइम मिसमैनेजमेंट एंड सिली मिस्टेक। ये जो सिली मिस्टेक है ना, ये जो कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, ये हर एक बच्चा आज के समय पर कर रहा है, और इसी के सॉल्यूशन के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। उसके अलावा पेपर प्रेजेंटेशन हैक, क्या मैथ के अंदर भी पेपर प्रेजेंटेशन जरूरी होती है? तो मेरा आंसर है हां, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। और मैं बताऊंगा भी तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। एंड लास्ट, नए क्वेश्चन को देखकर आज भी भैया हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता आखिर करें तो करें कैसे, उसका क्या सॉल्यूशन है। ये सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन सारी चीजों से पहले यार देख, मुझे नहीं पता तुम्हारी प्रिपरेशन अभी तक कैसी हुई है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। कुछ बच्चों की बहुत अच्छी होगी, कुछ की शायद कम अच्छी होगी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर ना जो कॉन्फिडेंस है ना वो 101% होना चाहिए। ठीक है, जब प्रिपरेशन तुम्हारी यहां है लेकिन अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस लेकर आओ कि ये जो मैथ्स का एग्जाम है ना, मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन एग्जाम होगा। जब प्री बोर्ड के अंदर तुम्हारे 30%, 40%, 50% है, लेकिन यहां पर तुम फोड़ने वाले हो। ये कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे हर एक स्टूडेंट के अंदर, क्योंकि आधा गेम ना मैथ्स के अंदर कॉन्फिडेंस का होता है। अगर तुम पेपर के अंदर इस कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे ना कि हां यार मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, मैं गारंटी से बोल रहा हूं वो पेपर तुम्हारा बेहतरीन जाएगा। लेकिन भाई पर अगर तुम ये सोचकर बैठे रह जाओगे ना कि मेरी प्रिपरेशन तो बहुत कम है, क्वेश्चन तुमसे हो ही नहीं पाएंगे, तो एक्चुअली में तुम्हारा पेपर खराब जाएगा। तो पहले खड़े हो जाओ मेरे दोस्त, शीशे के सामने जाओ, खुद से बोलो कि ये जो मैथ्स एग्जाम है मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन एग्जाम होगा। बोलो एक बार, ठीक है, और कमेंट में भी लिख देना मैथ्स एग्जाम फोड़ेंगे। और ऐसी स्ट्रेटजी मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए लेकर आऊंगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना रहे और तुम्हें कुछ लास्ट मिनट स्ट्रेटजीज में बताकर जाऊं। ठीक है, आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो जैसे तुम्हारे हाथ में पेपर आएगा ना तो तुम्हें कुछ 10 से 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है, जिस समय पर आप पेपर को पढ़ते हो। तो उस समय पर जब आप पेपर पढ़ रहे हो ना 10-15 मिनट में, तो आपको क्या काम करना है, आपको 3 काम करना है बहुत इंपॉर्टेंट। पहला काम क्या है, डॉट स्ट्रेटजी। डॉट स्ट्रेटजी क्या बोलती है आपने देखा होगा, जब आप पेपर को रीड करते हो ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस के जो यूनिट होते हैं ना वो सेंटीमीटर और मीटर में होते हैं, जिनमें आपको कन्वर्जन करना होता है। कभी बार सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है, आपने नोट करा होगा। पर होता क्या है ना, हम जल्दीबाजी में वो ध्यान नहीं देते। तो आपको क्या करना है, पेपर रीड करते टाइम, पेपर को रीड करते टाइम उन सारी चीजों को ध्यान से देखना है। अच्छा यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसी टाइम पेपर पे हल्का सा पेंसिल से डॉट लगा दो उस जगह पर, हल्का सा डॉट। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, देखो अगर हमने वो डॉट लगा दिया ना तो बाद में जब आप उस क्वेश्चन पे पहुंचोगे ना तो आपको डॉट दिखेगा और आपको दिमाग में आएगा कि अच्छा हाँ इसमें मुझे यूनिट कन्वर्जन करनी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं, पेपर छूट जाता है। दूसरी चीज तुम्हें क्या करना है, और वाले क्वेश्चन को सेलेक्ट करो। और वाले क्वेश्चन ना देखो, आपने अगर सैंपल पेपर लगाए होंगे आपको पता होगा चॉइसेस मिलती हैं आजकल बहुत सारे सवालों के अंदर, तो वो जो चॉइसेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो सेलेक्ट कर लो पहले। ऐसा ना हो कि तुम बीच में जाकर सोच रहे हो कि ये वाला अटेम्प्ट करूंगा, ये वाला अटेम्प्ट करूं। आप जब रीडिंग टाइम पे बैठे हो तभी आपको पता होना चाहिए कि आपको ये आता है या ये आता है। जो भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आता है आपको वही अटेम्प्ट करना है, पहले दिमाग के अंदर कर लो कि हां ये मुझे अटेम्प्ट करना है। अगली चीज, तीसरी चीज, सेलेक्ट सेक्शन। देखो सेक्शन सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप स्टार्ट किस सेक्शन से कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि लास्ट सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, डी वाले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, राइट, फिर सी पर आते हैं, फिर ए पे आते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ए से स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। पर भैया हम कैसे सेलेक्ट करें। देखो अभी तक तुमने सैंपल पेपर कैसे अटेम्प्ट करें पहले वो सोचो। क्या तुमने एबीसीडी ऐसे करें या फिर तुमने उल्टा करा स्टार्ट। जैसे भी तुमने सैंपल पेपर लगाया आपको वैसे अटेम्प्ट करना है। अब नया कुछ करना मत जाना, है ना, कि तुम्हें वो यूट्यूब पे आके बोल देंगे नहीं नहीं तुम्हें तो ना वो ई सेक्शन से स्टार्ट करना है और फिर उल्टा आना है। जो तुमने सैंपल पेपर में अटेम्प्ट करना है ना तुम्हें वो करना है। और बाय चांस अगर तुमने सैंपल पेपर लगाया नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं तुम्हें बताता हूं। पेपर रीड करना, जो सेक्शन तुम्हें सबसे इजी लगे ना, मान लो मेरे टाइम की मैं बात बताता हूं, मुझे सेक्शन सी जो था वो बहुत इजी लगा था। देखते मुझे पता चला था कि 5-7 सवाल मुझे आते हैं, तो मैंने सबसे पहले वो सेक्शन उठाया जो कि मुझे आता था। पता है क्यों? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैथ्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्फिडेंस। अगर मैथ्स के पेपर के शुरू के 5 सवाल के अंदर आपका कॉन्फिडेंस अगर डाउन हो जाता है ना तो पूरा पेपर खराब जाएगा। पिछले साल यही हुआ था बच्चों के साथ। एमसीक्यू से स्टार्ट करा, एमसीक्यू टफ आ गए, एमसीक्यू टफ आ गए तो भाई कॉन्फिडेंस गया, पूरा पेपर खराब हो गया। इसलिए ट्राई करना उस सेक्शन को पकड़ो जो कि तुम्हें पूरा आता है, तुम्हें लग रहा है कि हां ये तो मेरा स्ट्रांग है, इसमें तो वो 5-7 सवाल है जो कि मुझे आते हैं, मैंने करे हुए हैं। उन क्वेश्चंस को उठाओ फटाफट से उस सेक्शन से स्टार्ट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, क्योंकि अगर गलत सेक्शन उठाया कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा ही जाएगा। ठीक है, हमें पता चल गया हमें कौन से सेक्शन से सेलेक्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आता है, क्या कोई कैलकुलेशन है क्या। भैया हमने कैलकुलेशन में बहुत गलती कर रहे हैं। देखो दो चीजें, पहली चीज तो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, यहां पर लिखा भी हुआ है स्टे काम। मेरे भाइयों मेरी बहनों मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे पता है कैलकुलेशन की गलतियां होती हैं। एग्जाम से पहले ना पूरी देर ना शांत दिमाग से मेडिटेशन करके जाना, बस 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आंखों को बंद करना और थोड़ा सा ध्यान लगाना। जितना तुम शांत रहोगे, जितना तुम कम हाइपर रहोगे, उतनी अच्छी कैलकुलेशन होगी, ट्रस्ट मी, है ना। हाँ स्कूल में मिलेंगे दोस्त, बोलेंगे अरे तुम ये वाला क्वेश्चन कर, अरे तुमने वो वाला सवाल लगाया। एग्जाम में घुसने के बाद, एग्जाम हॉल के बाहर भी हो ना तुम खड़े हुए, तो तुम्हें कोई डिस्कशन नहीं करना है। दोस्तों से बोलो कि हाँ कौन सी मूवी देखी है, कौन सी पिक्चर देखी है, हाँ पढ़ाई की बात तो करनी नहीं है। ऐसा ना हो जाए कि कोई तुम्हें अगर ये बोल दे कि यार ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने तो सॉल्व नहीं करा। ये मत करना, क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, तुम थोड़े स्ट्रेस में होगे, कैलकुलेशन में गलती कर दोगे। मैथ्स में थोड़ा सा शांत में रहना पड़ेगा। दूसरी चीज, रफ वर्क स्ट्रेटजी। देखो तुम्हें क्या करना है ना, जो लास्ट पेज होता है ना आंसर शीट का, उसमें हेडिंग डालना रफ। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। जैसे लास्ट पेज है, इसको मैंने क्या करा, इसमें हेडिंग डाल दिया रफ। अब इसमें ना मैं रफ वर्क कर रहा हूं। मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 5 का रफ वर्क कर रहा हूं, तो तुम्हें क्या करना है ना, छोटा सा ना क्वेश्चन का नंबर भी लिख देना है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया छोटा सा Q5 और मैं कैसे रफ वर्क कर रहा हूं, और उसको मैंने ऐसे डब्बे में बंद कर दिया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 का रफ वर्क मैं यहां कर रहा हूं, उसको मैंने डब्बे में बंद कर दिया। अब भैया क्वेश्चन लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि बाय चांस अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना यार तुम्हें ना लास्ट में जाकर आंसर को चेक करना है, तो तुम वापस से तो कैलकुलेट करोगे नहीं, तुम वापस से तो स्टेप बाय स्टेप चेक करोगे नहीं, उतना टाइम नहीं मिलता मैथ के पेपर के अंदर। तो तुम्हें करना लास्ट पन्ने पे जाना है, जहां तुम रफ कर रहे हो, तुम देखोगे अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर है, क्या मैंने कैलकुलेशन सही करी है, हां करी है, ठीक है मेरा आंसर सही है। समझे बात? अभी कैश चाहिए? मास्टर ऐप आपको अंडर 5 मिनट्स में अर्निंग शुरू करवा सकता है। यहां पर है, क्या मैंने कैलकुलेशन सही करी है, हां करी है, ठीक है मेरा आंसर सही है। समझे बात को? बच्चे क्या करते हैं, रैंडमली करते जाते हैं, लास्ट में चेक नहीं कर पाते। और अगर चेक नहीं कर पाते, बाय चांस कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो वहां पे नंबर कट जाते हैं। इसलिए ये जो रफ वर्क स्ट्रेटजी है ना, ये बहुत काम आएगी। लास्ट पेज पे आप कुछ भी करो, टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस हेडिंग ऊपर डाल देना बड़ा बड़ा रफ, और वहां पर आप रफ करते रहो, कोई इशू नहीं आने वाला, गारंटीड है, सब करते हैं। मैंने भी करा था लास्ट ईयर, आपके सीनियर ने भी करा था, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है जी, समझ में आ गई। कैलकुलेशन मिस्टेक का हैक भी मिल गया। अगली प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट। भैया टाइम नहीं हो रहा है मैनेज। मैं आज बता रहा हूं बहुत सारे बच्चों का पेपर छूटने वाला है। हर साल छूटता है, कोई नई चीज नहीं है। क्यों? दो रीजन है। पहला रीजन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखो अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम करी है ना, और अगर आपको आपके पेपर के अंदर सारे सवाल नहीं दिख रहे हैं, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो हाँ आपका पेपर छूटेगा। क्योंकि नए टाइप के क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, फिर आप अटेम्प्ट करोगे तो उसमें टाइम लगता है, पेपर छूटता है। लेकिन अगर आपने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे करे ना, तो आपका पेपर नहीं छूटेगा 100%। अब भैया हमने तो अभी तक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं करे, आई होप कर लिए होंगे। नहीं करे तो एक मैंने आपके लिए पीडीएफ पहले भी आपको दी थी, मैथ्स की पूरी पीडीएफ बना रखी है, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का सेट मैंने आपको दे रखा है चैप्टर वाइज। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसके जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है एटलीस्ट वो तो एक बार देख लेना। उसके अलावा तुम्हें और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बट टाइम कम है, तो एटलीस्ट ये जो मैंने शीट बना रखी है इसमें मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं हर चैप्टर के। वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या आपको आते हैं, कि आपने प्रैक्टिस करें, अगर करें तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी टाइम मैनेजमेंट के लिए। दूसरी चीज क्या टाइम मैनेजमेंट के लिए, कि अगर भैया पेपर हार्ड आया, पेपर लेंदी आया और टाइम मैनेज नहीं हो पाया तो क्या होगा। एक दोस्त
एक टिप बताऊं, एक स्ट्रेटजी बताऊं, अगर बाई चांस पेपर हार्ड आता भी है, पेपर लेंदी आता भी है, तो क्या वो तेरे अकेले के लिए लेंदी है? क्या वो तेरे अकेले के लिए हार्ड है? नहीं, सबके लिए हार्ड है। अरे जितने भी लोग हैं जो कि बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, सबके लिए हार्ड है। तो यानी तुम्हारा अकेले का पेपर खराब तो जाएगा नहीं, सबका पेपर खराब जाएगा। और जब सबका पेपर खराब जाएगा तो चेकिंग ईजी होगी, चेकिंग ईजी होगी तो मार्क्स अच्छे आएंगे। ये बात को समझ रहे हो बात को? तो बाई चांस अगर पेपर हार्ड आ गया, पेपर अगर लेंदी आ गया, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये सोचना है यार मेरे अकेले का थोड़ी ना हार्ड है भाई, सबका हार्ड है ना, सबका टफ है ना, तो नंबर तो सबके कमाने हैं। जैसे लीनियंट चेकिंग होगी, नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर दिए जाएंगे। समझ में? ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं, पैनिक मत करना यार, पैनिक मत करना। मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है, मुझे पता है तुम्हारी रातों की नींद उड़ी पड़ी है, मुझे पता है तुम्हें हल्का हल्का प्रेशर फील हो रहा है कि यार बोर्ड एग्जाम कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। मैं बोल रहा हूं पैनिक मत करो, बिल्कुल मत डरो। ये तुम्हारी लाइफ के सबसे बेहतरीन एग्जाम जाएंगे या नहीं जाएंगे, खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। इसलिए अगर पेपर हल्का सा भी टफ दिखे कोई बात नहीं ना, सबके लिए टफ होगा, जितना आता है मैं उतना अटेम्प्ट करूंगा और अच्छे से अटेम्प्ट करूंगा, पैनिक नहीं होऊंगा मैं। ये खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, इतना लोग तो काम चल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या है? अगली चीज है हमारी प्रेजेंटेशन टिप्स। कुछ ऐसी टिप्स जिससे कि मैथ के पेपर को आप अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करके आओगे। इंपॉर्टेंट टिप्स है, ध्यान से सुनना। पहली चीज, एक तो यार गिवन टू फाइंड, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अगर कोई थ्योरम आ गई, कोई प्रूफ आ गया, तो गिवन लिखो, टू फाइंड लिखो। वो जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको सारी चीजें लिखनी है। आपको ये मान के चलना है कि वो जो कॉपी चेक कर रहे हैं, जो एग्जामिनर्स हैं, उनको कुछ नहीं आता। आप एकदम बेसिक बच्चों के लिए लिख के आ रहे हो, ऐसे लिखो, फार्मूलास को ब्रैकेट में लिखो, सब कुछ मेंशन करके आना है बोर्ड की कॉपी के अंदर। ठीक है, फार्मूला लिखो, स्पेशली यूनिट लिखना मत भूलना। फाइनल जो आपका आंसर है ना, उसको डब्बे में क्लोज करना। जैसे कि 10 मीटर आया तो 10 मीटर को ऐसे डब्बे में क्लोज करा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में डब्बे में क्लोज करते हैं तो टीचर क्या करते हैं, फाइनली आंसर देखते हैं, आंसर उन्हें सही लिखता है, टिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये बात को, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अगली चीज, एंगल को डिफाइन करो। मान लो एक ट्रायंगल का कोई क्वेश्चन आ गया, तो उसमें आपने एक एंगल लिया है, तो उसको डिफाइन करो ना। लेट एंगल ए बी, बताओ ना वो एंगल कौन सा है, डिफाइन करना मत भूलना एंगल्स को। स्पेशली जब आप कुछ प्रूफ वगैरह कर रहे होते हो तो उसमें आपको एंगल ट्रायंगल के डिफाइन करने पड़ते हैं। सिमिलरली सर्कल का क्वेश्चन है, एंगल डिफाइन करना मत भूलना। अगली चीज, रफ वर्क इन लास्ट में आपको बता चुका हूं कि जो साइड के जो मार्जिन आप बनाते हो उनमें आप रफ वर्क वैसे कर सकते हो, बट उतना अच्छा नहीं लगता। तो सजेशन ये होता है कि आप लास्ट में करो। बट अगर आप मार्जिन में भी करना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, कोई नंबर नहीं करते उसके, लेकिन लास्ट में करते हैं तो बेटर लगता है, प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। ठीक है, उसके अलावा बाई चांस कोई क्वेश्चन तुमने गलत अटेम्प्ट कर दिया, तुमसे पूरा सॉल्व नहीं हो पाया, तो क्या करना है, पेंसिल से एक सिंपल सा उस पे कट लगाना है, सिंपल से कट लगाना है, और नेक्स्ट पेज पे वापस उस क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना। ये मत सोचना यार मेरा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, मेरी तो आंसर शीट ना बहुत गंदी लग रही है और टीचर नंबर काट लेंगे। नहीं, कोई गलत हुआ पूरा कट मारो, अगले पेज पे स्टार्ट करो। यार आंसर शीट ना बहुत है हमारे पास, है ना, बोर्ड वालों के पास बहुत है, तुम जितनी आंसर शीट भर सकते हो उतनी भरो ना, क्या दिक्कत है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, पेज की कमी थोड़ी ना है, आंसर शीट भरो, तुम्हें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई बात समझ में? ये कुछ प्रेजेंटेशन की टिप हो गई। अब आते हैं फाइनली कुछ लास्ट एंड फाइनल टिप्स पे। देखो, एक बैक बेंचर स्ट्रेटजी बता रहा हूं, प्लीज अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। हर एक सवाल को अटेम्प्ट करके आओ। अगर तुम वो हो ना, इसको मान लो 4 सवाल नहीं है समझ में, अटेम्प्ट करो, फॉर्मूला लिखो, 4 स्टेप पे आओ। आधा ही होगा चाहे तुमसे, बट वो आधा भी करके आओ। पता है क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है। तो अगर आप फॉर्मूला सही लिख रहे हो, अगर आप 2-3 स्टेप भी ठीक कर देते हो ना, तो 4 में से 1 नंबर तो मिल जाएगा, 2 नंबर तो मिल जाएंगे। समझे बात को? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको सारे सवाल अटेम्प्ट करने हैं। ट्राई टू अटेम्प्ट एवरी पॉसिबल क्वेश्चन। नहीं भी आता तो भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, स्टार्ट विद इजी क्वेश्चन। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि आप वो सेक्शन को चूज करना प्लीज जो इजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बट अगर आप सैंपल पेपर में जिस ऑर्डर से आप अटेम्प्ट करते आ रहे हो, आपको वही ऑर्डर उठाना है। बट अगर आपने अभी तक सैंपल पेपर नहीं लगाया, प्रैक्टिस उतनी नहीं है, तो उस सेक्शन को उठाना जो कि इजी हो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रैटेजी ना बहुत काम आने वाली। ठीक है, एंड यार मुझे पता है थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा थोड़ा धक्का हो रहा है, लग रहा है पेपर कैसा जाएगा नहीं जाएगा। मैं फिर यहां पर तुम्हारे सामने बोलना चाहता हूं कि दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। ठीक है, टेंशन मत लो, घबराओ मत, हो जाएगा, हो जाएगा यार। तुम याद करो पिछले कुछ दिनों में कितनी मेहनत करी है ना तुमने एफर्ट लगाया, मुझे पता है, और ये बात तुम्हें पता है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैथ्स का एग्जाम फोड़ जाकर यार, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश का पेपर है, उसमें भी ऐसी स्ट्रैटेजी लाऊंगा, और साइंस में तो आने तुम्हें यहां पर साइंस की तो पूरी गारंटी में लेकर आऊंगा। साइंस में तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा, साइंस की टेंशन मत लो, वहां पर तुम्हारे प्रश्न तुम्हारे साथ कर देंगे। जितना भी गैप है अपने पास 3 दिन में पूरा साइंस हम करेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन अभी जाओ मैथ्स का एग्जाम दो, मुझे पता है वो बेहतरीन। ऑन दिस नोट कमेंट कर देना, मैथ्स फोड़ेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम। टेक केयर। If you're 17 or 18 right now, you are sitting